जय हिंद दोस्तों। अभी जो है उड़ीसा हाई कोर्ट ने बीजेपी गवर्नमेंट को बहुत अच्छी तरह से समझाया है। और उतना ही नहीं, जो तहसीलदार हैं उनके ऊपर उनके सैलरी से 2 लाख रुपया काटने की भी बात कर दिया। और वहीं पे जो जो लोग प्रभावित हुए हैं बुलडोजर एक्शन में, उन्हें जो है 10 लाख रुपये का मुआवजा भी देने का ऐलान किया। और ये मुआवजा जो है उड़ीसा जो है गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाना है। एक्चुअली में आप सभी को पता है कि अभी पूरे देश में जो बुलडोजर एक्शन चल रहा है वो बहुत ही तेजी से चल रहा है। और जहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट है वहाँ पर तो और ही ज़्यादा तेजी से चलाया जा रहा है बुलडोजर एक्शन। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण ये है कि बुलडोजर चलना तो ठीक है, क्योंकि जो अतिक्रमण है, जो गलत तरीके से अवैध रूप से बने घर हैं, उन पे बुलडोजर चलना सही है। और वहाँ से जो है गवर्नमेंट की जो ज़मीनें हैं उन्हें खाली करवाना, उनका मतलब वो ज़मीनें वो अपना लेने वाले हैं, वो तो सही है। लेकिन यहाँ पर जो मेन मसला है, जहाँ जिस वजह से जो है हाई कोर्ट ने इन्हें सुनाया है, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अभी आपको पता है कि 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे बोला था कि आप कहीं पर भी बुलडोजर चलाना है तो आप वहाँ पर 15 दिन या 1 महीना पहले जो है आप वहाँ पर नोटिस जो है उन्हें देने वाले हैं और उन्हें बताने वाले हैं कि आपके घर पर जो है बुलडोजर चलने वाला है। सारे रीजन जो आपको नोटिस में बताने वाले हैं। लेकिन उड़ीसा गवर्नमेंट ने तो अपने आप तो ही सब कुछ समझा। उसने ना कोई नोटिस दिया, ना ही कोई बताया उन्हें। बस डायरेक्ट वहाँ बुलडोजर पहुंचा और बुलडोजर पहुंचने बाद जो है वहाँ जितने भी घर बने थे अवैध रूप से उन पे बुलडोजर चल गया। और इस बात को लेकर हाई कोर्ट ने बहुत ज़्यादा नाराज हुआ, हाई कोर्ट उड़ीसा हाई कोर्ट ने। और नाराज होने बाद जो है हाई कोर्ट ने भी एक बेहतरीन फैसला सुना दिया। अब क्या है मामला, पूरा मामला हम लोग समझते हैं कि हाई कोर्ट ने उड़ीसा गवर्नमेंट को क्या सुनाया है और हाई कोर्ट का क्या मानना है, क्या होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है हम आपको हाई कोर्ट के द्वारा जो बोला गया उस चीज़ें मैं आपको सुना देता हूँ। तहसीलदार की सैलरी से काटे जाएंगे 2 लाख रुपए। हाई कोर्ट ने कहा बुलडोजर न्याय का पैटर्न परेशान करने वाला है। अब यहाँ पे जो है उड़ीसा हाई कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के एक मामले में बेहद सख्त रूख दिखाया है। अदालत ने राज्य सरकार से कहा है कि वह 10 लाख रुपए का मुआवजा दें और इसमें से 2 लाख रुपए तहसीलदार की सैलरी से काटे जाने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि बुलडोजर न्याय पैटर्न बेहद परेशान करने वाला है। बताना होगा कि बुलडोजर की कार्यवाही को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी दिशा निर्देश लागू कर चुका है। वो बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस पे कार्रवाई को लेकर पहले ही निर्देश जारी किया था और उसका उल्लंघन जो है हो रहा है। अब जो है यह मामला उड़ीसा में एक दोष्टिगृह सामुदायिक केंद्र के निर्माण का है। दोष्टिगृह सामुदायिक केंद्र ऐसी जमीन पर था जो गोचर चारागाह भूमि के रूप में क्वालिफाइड थी और यह उड़ीसा प्रिवेंशन ऑफ लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट 1972 ओपलेस एक्ट के अंतर्गत आती है। और 1985 से यह दोष्टिगृह सामुदायिक केंद्र किसी न किसी रूप में था और 1999 में सुपर साइक्लोन के आने के बाद इसकी मरम्मत भी की गई थी। फिर जो है आगे जो हुआ 2016-18 में अमा गांव अमा विकास योजना और विधायक निधि के तहत दिए गए फंड के जरिए इसका पुनर्निर्माण किया गया था। इसका इस्तेमाल पब्लिक वेलफेयर के कार्यक्रमों में किया जाता था। फिर जो है आरोप यह है कि यह जमीन गोचर रूप में क्वालिफाइड है, लेकिन अधिकारियों ने कभी भी इस बात पर आपत्ति नहीं जताई कि यहाँ पर दोष्टिगृह सामुदायिक केंद्र बनाया गया है। जबकि गांव के लोग इस जमीन जहाँ पर दोष्टिगृह सामुदायिक केंद्र बनाते बदले में कुछ जमीन लेने देने के लिए भी तैयार थे। जुलाई 2024 में ओपेल एक्ट के जरिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई और नोटिस जारी किया गया।
याचिकाकर्ताओं ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे ओपेल एक्ट की धारा 8 के तहत अपनी याचिका दायर करें। इसके बाद जब इसके तमाम वजहों से खारिज कर दिए गए तो याचिकाकर्ताओं ने इसे अपीली प्राधिकारी सब कलेक्टर के सामने चुनौती दिया और फिर जो है चुनौती दिया बेदखली की कार्रवाई ना करें। हाईकोर्ट ने कहा 19/11/2024 तो हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि मामले में अपील के लंबित रहने तक अधिकारी किसी भी तरह की बेदखली की कार्रवाई से दूर रहे, लेकिन आदेश के बावजूद 5/12/2024 तो बेदखल किए जाने का एक और नोटिस जारी किया गया। इसे फिर से हाई कोर्ट में चुनौती दी गई और अदालत ने 13/12/2024 को अपना रुख दोहराया, लेकिन उसी दिन सब कलेक्टर ने इस मामले में सुनवाई की और आदेश को सुरक्षित रख लिया। अब जो है इसमें आगे क्या हुआ, हैरान करने वाली बात यह है कि उसी दिन शाम को 5:15 पर इसे गिराए जाने का नोटिस चिपका दिया गया और कहा गया कि अगली सुबह इसे ध्वस्त कर दिया जाएगा। 14/12/2024 को सुबह 10 बजे इस स्ट्रक्चर को गिरा दिया गया और इसके बाद याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालतों में अवमानना याचिका तैयार की गई। अदालत ने तमाम बातों पर विचार करने के बाद कहा कि यह कार्रवाई संवैधानिक प्रक्रिया की उपेक्षा करती है और ऐसा तब किया गया जबकि मामला विचाराधीन था। अदालत ने कहा कि तहसीलदार पर संवैधानिक जिम्मेदारी का दायित्व है और इस मामले में जो है जस्टिस प्राणिग्रही ने कहा सार्वजनिक धन से जन कल्याण के लिए बनाए गए और दस्तों तक बिना किसी विरोध के काम करते रहे ढांचे तो कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना मिनटों में मलबे में बदल दिया गया। यह केवल ढांचा नहीं जिसे ध्वस्त किया गया, यह एक कानून पालन करने वाले नागरिकों की गरिमा है जिन्होंने टकराव के माध्यम से नहीं बल्कि अदालतों के जरिए सुरक्षा मानी है। कार्यपालिका से केवल आदेशों को लागू करने की अपेक्षा नहीं की जाती है, बल्कि यह अपेक्षा की जाती है कि यह जब अदालतें रुकने के लिए कहें तो वे इंतजार करें, लेकिन इसके रोक को जानबूझकर अनदेखा किया गया। अदालत ने इस मामले में ढांचे के पुनर्निर्माण की लागत हुए नुकसान और प्रशासनिक लापरवाही को ध्यान में रखते हुए 10 लाख रुपए का मुआवजा निर्धारित किया और अदालत ने कहा कि इसमें 2 लाख रुपए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए तहसीलदार की सैलरी में से काट लिए जाएं। अदालत ने कहा कि इस मामले में तहसीलदार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। ये है पूरा मामला। आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप दोबारा जो इस वीडियो को वॉच करना। और यहाँ पे हाई कोर्ट ने जो तहसीलदार हैं इन्हें भी फटकार लगाया, गवर्नमेंट को भी लगाया कि आप तो जब बोला जाता कि आप अभी जो है इस मामले में रुके रहें जब तक निर्णय नहीं आ जाता, फिर भी आप उसे अनदेखा करते हुए आपने ये ध्वस्तीकरण किया है जो कि कानूनी रूप से एक अवहेलना है और इसलिए जो है आप 10 लाख रुपए जुर्माना दीजिए और उसमें का 2 लाख रुपए जो है तहसीलदार से सैलरी से भी काटा जाए। तो उड़ीसा हाई कोर्ट ने एक बेहतरीन फैसला सुनाया है। बहरहाल अब आपका क्या मानना है ऐसे फैसले पर, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जोड़ देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, पहली बार मिले हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं जय हिंद अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।